आज की जो क्लास है बच्चों 3 कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूँ कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो यहाँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है। इस सवाल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि एसएन निकालना है या एएन निकालना है। हेलो बच्चों, नमस्कार सभी को। आज की जो क्लास है बच्चों वो समांतर श्रेणी को लेकर है। समांतर श्रेणी का एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट में लेकर आया हूँ। आप देख सकते हैं कि बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि सर एएन और एसएन सूत्र में क्या अंतर है, हमारे समझ में नहीं आता है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है, ये वाला फॉर्मूला कहाँ लगाना है। तो आज बच्चों मैं इसके ऊपर एक तो अंतर लेकर आया हूँ, दोनों में क्या डिफरेंस है, और दूसरा बच्चों इनका एग्जाम्पल भी मैं आपको समझाऊंगा, उदाहरण है ना, कि भाई इनमें क्या अंतर है, तो आप समझ पाएंगे। चलिए क्लास शुरू करते हैं। तो आप देखेंगे कि भाई एएन एसएन सूत्र कब और कहाँ लगाते हैं। ये फॉर्मूला ये रहा, ये फॉर्मूला ये रहा। अब दोनों में बच्चों हम देखेंगे डिफरेंस, अंतर। तो ये रहा दोनों में बच्चों अंतर। आइए अगर हम बात करें बच्चों एएन ये रहा और एसएन ये रहा, ये बच्चों बिंदु हैं, जैसे अर्थ, सूत्र, परिणाम, प्रतीक, भाषा, प्रश्न, ये आपके पॉइंट्स हैं, यानी बेस है। इसके आधार पर मैं दोनों में अंतर बताऊंगा, ठीक है। चलिए तो आप देखेंगे, अगर हम नंबर 1 अर्थ की बात करें तो बच्चों ए और एस एन का अर्थ क्या है। ए एन का अर्थ होता है श्रेणी का एन व पद, और जबकि एस एन होता है बच्चों श्रेणी के प्रथम एन पदों का योग, ये योग होता है, जबकि ये एन व पद होता है। तो पहला आप अर्थ समझ गए दोनों में। दूसरा बच्चों क्या है, फॉर्मूला, सूत्र। दोनों का सूत्र अलग अलग है। ए एन का सूत्र होता है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जबकि बच्चों एस एन का सूत्र होता है एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये सूत्र होता है। अच्छा, इसका एक और सूत्र होता है, चलो कमेंट करके बताओ इसका दूसरा फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। अब तीसरा बच्चों बिंदु है परिणाम। तो परिणाम के आधार पर दोनों में डिफरेंस क्या है बच्चों। ए एन हमारी एक संख्या होती है, सिंगल टर्म, एक टर्म होती है, बस एक टर्म। जबकि अगर हम एस एन की बात करेंगे तो बच्चों ये कुल जोड़ का परिणाम, टोटल सम होता है, टोटल रिजल्ट होता है, यानी आपके पास कितने रुपए हैं, कितने पैसे, टोटल पैसा कितना है, वो योगफल होगा, एस एन होगा। जबकि अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आपके पास 5 रुपए हैं, 5वां पैसा है, 5वां रुपए है, तो बच्चों वो ए एन हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बच्चों प्रतीक, अगर हम बात करें ए एन को तो सर जी ए एन को हम ए एन ऐसे भी दिखा सकते हैं, मतलब ऐसे एन नीचे आएगा, या सर जी हम एल, ये बच्चों एल है, एल से भी दिखा सकते हैं, या कहीं कहीं पर टी एन से भी दिखाया जाता है। टी फॉर टर्म यानी पद, एन फॉर नंबर्स ऑफ टर्म, ठीक है, ऐसे भी दिखाते हैं। और जबकि एस एन को सर जी केवल एस एन से दिखाया जाता है। एक्चुअली बच्चों देखो, एस का मतलब क्या होता है, यहाँ एस का मतलब है सम, एस यू एम सम, यानी जोड़ या फिर योग, ये मतलब है। और एन क्या है, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स है ना, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब पदों की संख्या, कितने पद हैं, समझे समझे, ऐसे यहां पर होता है। ओके, भाषा प्रश्न, अगर भाषा वालों में हम देखें तो यहाँ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम आती है कि सर जी भाषा वाले सवालों में ये पता नहीं पड़ पाता कि यहाँ पर ए एन निकालना है या एस एन निकालना है। अभी बच्चों हम इसको एग्जाम्पल की मदद से दूर कर देते हैं कन्फ्यूज़न, ठीक है। तो सबसे पहले देखो कि भाषा वाले प्रश्न में अगर किसी विशेष चीज़ की बात हो रही है, किसी विशेष चीज़ या किसी विशेष दिन या किसी विशेष महीना, जैसे 10वां महीना, 12वां महीना, है ना, स्पेशल डे की बात हो रही है, तो आप समझना कि ए एन निकालना हमको, ठीक है। और जबकि अगर आपसे कुल चीज़ों के योग की बात हो रही है, कुल चीज़ों के योग मतलब 12 महीनों में, पूरी एक साल में, पूरे 7 दिनों में, 7वां दिन नहीं कह रहा, 7 दिनों में, अंतर समझ रहे हो ना। यहाँ पर मान लो जैसे यहाँ पर आपसे कह सकता है कि भाई 7वां दिन, 7वां दिन, तो इसे 7वां दिन स्पेशल है, एक विशेष दिन है, तभी तो पूछ रहा हूं हमसे 7वां दिन, यानी बच्चों A7 हमको निकालना फिर सर जी, है ना, कि 7वां दिन यानी स्पेशल दिन है।
और यहाँ बात करूँ तो मैं अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 दिनों में, है ना, अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई 7 दिनों में कुल पैसा, तो यहाँ सर जी 7 दिनों में, यहाँ पूरे के पूरे सारे दिन कह रहा है, कोई स्पेशल दिन आपसे नहीं कह रहा है, जबकि यहाँ स्पेशल दिन बात कर रहा है कि 7वां दिन, और यहाँ पर 7 दिनों में टोटल, यानी सर जी 7 दिनों का टोटल योगफल है। तो आप समझे। अब बच्चों मैं एग्जांपल लेता हूं, ठीक है, आ जाओ। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चों यहाँ पर एसएन, है ना, एसएन वाला एग्जांपल। तो आप देख सकते हैं मैंने एक सवाल लिया है, इस सवाल की मदद से मैं आपको बताऊंगा कि एसएन निकालना है या एएन निकालना है, या एसएन ही क्यों निकालना है। सवाल पढ़ते हैं। कहता है एक व्यक्ति ऋण यानी लोन चुकाने के लिए पहले महीने में, देखो पहले महीने में 1000 रुपये चुकाता है, दूसरे महीने में 1200 रुपये, तीसरे महीने में 1400 इत्यादि। यदि वह 12 महीनों में ऋण चुकाता है तो उसे कितने राशि चुकाई, उसने कितने रुपए दिए। तो यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि सर जी यहाँ पर 12 महीनों की बात हो रही है, 12 महीनों में। यहाँ बच्चों स्पेशल दिन नहीं कह रहा, 12 महीनों में कोई स्पेशल दिन नहीं कह रहा, यहाँ कह रहा है कि 12 महीने यानी टोटल, है ना, टोटल सर जी 12 महीनों में पूछ रहा है, यानी पूरा का पूरा पूछा जी, पूरा का पूरा, यानी कुल 12 महीनों में जो योग है वो आपसे पूछ रहा है। 12 महीनों में पूरा का पूरा कोई स्पेशल दिन नहीं है। तो आप देखेंगे अगर हम सवाल करेंगे सर जी, तो हमारे पास बच्चों यहाँ पर एक एपी, एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, यानी समांतर श्रेणी बननी है। 1000, 1200, 1400 डॉट डॉट डॉट। पहला पद सर जी इसमें 1000 है। अगर हम डी का मान निकालेंगे सार्वंतर, तो भैया दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे उल्टा। 1200 में से 1000 गया सर जी, कितना आए, 200 आया। तो बच्चों ये डी निकल कर आया। डी का मतलब सार्वंतर, ए मतलब प्रथम पद, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ बच्चों एन का मान 12 है, एन मतलब दिनों की संख्या, पदों की संख्या। तो सर जी यहाँ पर 12 दिन हैं, 12 पद हैं, ठीक है। अब आपसे ये कह रहा है सवाल बच्चों, सवाल की भाषा सुनो क्या कह रहा है। सवाल आपसे ये कह रहा है कि भैया 12 महीनों में, है ना, 12 महीनों में जो कुल राशि है यानी एस, 12 का मान बच्चों आपको निकालना है। समझे नहीं समझे। यानी सर जी यहाँ पर ये जो 12 है ये क्या है, ये बच्चों महीनों की संख्या है, ये सर जी महीनों की संख्या है। और जबकि बच्चों ये एस क्या है, एस हमारा सर जी ये है कुल राशि, है ना, कुल राशि यानी टोटल कितना पैसा उसको चुकाना पड़ा, टोटल होल। यानी सर जी यहाँ पर एस 12 का मान निकालना है। तो आप समझ गए बच्चों, यहाँ कौन सा सूत्र ठोकेंगे, यहाँ लगाएंगे सर जी हम एस एन बराबर एन बटा 2 ब्रैकेट में 2a प्लस, अब चूंकि यहाँ डी दिया हुआ है, डी का मान दे रखा, तो बच्चों डी वाला सूत्र ठोकेंगे योगफल में, यानी 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ये सूत्र लगाकर आपको बताना है कि एस 12 यहाँ से कितना आया, कमेंट करना आंसर, ठीक है, ओके। और आप इसमें ये भी समझो बच्चों, ये जो 1000 रुपया है ये सर जी पहले महीने में इसने चुकाए, फर्स्ट महीना। ये जो 1200 रुपये सर जी इसने दिए ये दूसरे महीने या सेकंड महीने में दिए। ये 1400 रुपये सर जी इसने तीसरे महीने में दिए। ऐसे करते 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 कितने महीनों में वह टोटल पैसा दे देगा। इसलिए मैंने बच्चों आपसे यहाँ कहा कि ये जो 12 है ये सर जी टोटल कुल महीनों की संख्या है, कुल महीनों की संख्या। और ऐसे सर जी कुल राशि है, यानी कुल महीनों में, यानी 12 महीनों में कितने रुपए दिए, तो ये पूरा का पूरा बन गया 12। तो आपके समझ में आ गया, ये समझाऊं दोबारा। अब देख लेते हैं बच्चों हम यहाँ पर एन वाला सवाल। देखो भैया अब सर जी हम देखते हैं एन वाला एग्जाम्पल। तो सवाल उसके जैसे ही हल्का सा चेंज है। सवाल कहता है एक व्यक्ति ऋण चुकाने के लिए पहले महीने में 1000 रुपये चुकाता है, दूसरे महीने में 1200, तीसरे महीने 1400 इत्यादि। इस क्रम के अनुसार वह 12वें महीने में कितनी राशि चुकाएगा। अब यहाँ बच्चों आप देख सकते हैं कि सर जी यहाँ पर 12वें महीने में कह रहा है, क्या कह रहा है बच्चों, 12वें महीने में, यानी वो जो 12वां महीना है वो सर जी कैसा है, वो बच्चों स्पेशल है, वो सर जी स्पेशल महीना है। तो जब भी आपसे स्पेशल महीना कहेगा तो आप क्या निकालोगे, वहां सर जी एन निकालना होगा। एपी बन गया आपकी वही 1000, 1200, 1400, ए का मान, डी का मान सर जी हमने निकाल लिया।
यहाँ सर जी अनकमन 12 है। अब आप देखेंगे बच्चों यहाँ पर कि सर जी हमसे कह रहा कि वो 12वां महीना है ना, वो 12वां महीना जो होगा उसमें कितनी राशि चुकाएगा, यानी A12 का मान निकालना है। और आप ये भी जानो बच्चों यहाँ पर ये जो 12 है ये सर जी 12वां महीना है बच्चों, विशेष दिन है ना, ये सर जी हमारा स्पेशल दिन है। जबकि ये जो ए है, ए क्या है, ये सर जी केवल 12 महीने में जो राशि पूछ रहा है वो पूछ रहा है, तो A12 आपको निकालना है। तो उम्मीद आपको मजा आया होगा, कमेंट करके बताओ इसके आंसर। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।